अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब करीब है, तो उस मुनासबत से हम आज बना रहे हैं फुल्कियों की चाट चना के साथ, जो इंतहाई मज़े की लगती है, चटपटी सी और मज़ेदार। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। हाँ जी, एक बाउल में मैंने फुल्कियाँ डाल दी हैं। फुल्कियों को मैंने 2 घंटे के लिए नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। 1 कप मैंने फुल्की ली थी। फुल्की मैंने बनी बनाई ली हैं। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे 1 कप यानी 1 पाव उबले हुए चने, जिनको मैंने उबाल लिया था। उनमें मैंने नमक मिर्च डाला था थोड़ा सा। छोले हमने डाल लिए हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, जिसको मैंने उबाल लिया है। आलू को बहुत ज़्यादा आपने नरम नहीं करना। हाँ जी, प्याज आप अपने हिसाब से जितना आपको पसंद हो डालेंगे। मैं एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को काट के थोड़ी देर आप इसको नमक वाले पानी में डाल दें, तो इसकी कड़वाहट दूर हो जाती है प्याज की। हाँ जी, हरी मिर्ची मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 छोटी वाली हरी मिर्ची मैंने ली हैं। आप अपने हिसाब से जितना स्पाइस पसंद करते हो आप हरी मिर्चें डाल सकते हैं। हाँ जी, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, 1/2 टीस्पून। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, चटपटी सी हमारी चाट बनेगी। हाँ जी, चाट मसाला 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। नमक मैं इसमें नहीं डाल रही, क्योंकि नमक फुल्कियों में ऑलरेडी होता है, नमक वाली होती हैं। दही में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। 1.5 पाव के करीब मैं इसमें दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ जी, दही मैंने इसमें डाल दी है 1.5 पाव के करीब। दही भी आप अपने हिसाब से जितना ज़्यादा आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर हरी चटनी डाल रही हूँ। हाँ जी, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को ग्राइंड कर लें और इसकी चटनी बना लें, वो मैंने इसमें डाल दी है। वो इसमें बहुत मज़े का टेस्ट देती है। और साथ मैंने इमली और आलू बुखारे की चटनी इसमें डाली है। 2 टेबलस्पून मैंने हरी चटनी डाली है और 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें इमली और आलू बुखारे की चटनी डालेंगे। इमली और आलू बुखारे को मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था। फिर इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा और गुड़ डाल के इसको मैंने पका लिया, थोड़ा गाढ़ा कर लिया है, तो हमारी इमली की चटनी तैयार हो गई है, मज़ेदार। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ और पिसा हुआ। उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। सफ़ेद ज़ीरे को अगर भून के इस्तेमाल किया जाए पीस के, तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। हाँ जी, चाट हमारी तैयार हो चुकी है फुल्कियों की, इंतहाई मज़े की। अब सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। और जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। हाँ जी, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। हाँ जी, मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।